नमस्कार, सुबह 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल। और कल एक मैराथन बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच, और उसी में एक अहम जो बात कही है वो बिहार की तरफ से आई है। और उसी खबर के साथ हम शुरुआत भी करते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं और उनमें से भी काफी ज्यादा नंबर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। कल तक जो नंबर्स थे 700 में से 175 वो निकलकर सामने आए थे। सोमवार को 50 नए मामले मिलने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या अब 746 पहुंच चुकी है और इनमें से 367 मरीज ठीक भी हुए। लेकिन बिहार के लिए बड़ी समस्या लौट रहे प्रवासी मजदूरों, उनकी टेस्टिंग को लेकर, और इसी को लेकर कुछ कल मांग भी की है बिहार के मुख्यमंत्री ने। जी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का पटना में। मनीष, टेस्टिंग को लेकर के खास तौर पर बिहार क्या चाहता है? देखिए, टेस्टिंग के तौर पर बिहार साफ शब्दों में और अधिक मशीनें चाहता है, क्योंकि बिहार को इस बात की गलतफहमी नहीं है कि जांच कम करने से और मरीज कम आने से इस बीमारी का संक्रमण या इस बीमारी से प्रभावित लोगों जो हैं वो बच जाएंगे। क्योंकि ये बिहार का अपना अनुभव रहा है पिछले एक हफ्ते के दौरान, जब उन्होंने टेस्टिंग बहुत ही कम कर दी, यानी कि 600 से नीचे की थी मरीजों की संख्या, वो 10 से नीचे थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ाई, और खासकर जब 1900 एक रैंडम सैंपल लिया था, जो लोग लौट के आए थे, उसमें जो संक्रमित लोगों की संख्या थी वो सर्वाधिक थी। और अब तक बिहार में परसों शाम तक 148 ऐसे लोगों की संख्या थी। कल वो संख्या और बढ़ गई है। तो बिहार में जो अब मरीज मिल रहे हैं अंजलि, वो ज्यादातर वैसे लोग हैं जो बाहर से लौट रहे हैं, और ये बाहर से लौटने वालों की संख्या आने वाले दिनों में कुछ 3 लाख से ज्यादा होगी। तो बिहार को मालूम है कि जब तक वो टेस्टिंग नहीं बढ़ाएगा, फिलहाल उसकी टेस्टिंग की क्षमता मात्र 1800 की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हम चाहते हैं कि यह क्षमता 10,000 तक की जाए, जिसके लिए उन्हें सारे टेस्टिंग मशीन और किट की जरूरत होगी, जो केंद्र को मुहैया कराना है। अंजलि। मनीष, एक अगर हम कल की जो बातचीत हुई नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से, उसमें जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें एक बात वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि इस लॉकडाउन में अभी खत्म इसको नहीं करना चाहिए, 31 मई तक तो फिलहाल इसको बढ़ा देना चाहिए। लेकिन वहीं साथ में उन्होंने एक और बात कही कि जो श्रमिक स्पेशल्स हैं उनकी जो संख्या है, जो ट्रेन्स हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देना चाहिए साथ में। तो कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते कि पूरी रियायत मिल जाए लॉकडाउन में, और उसी बीच में ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो वो बेहद मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। शशांक, देखिए, बिहार सरकार ने पिछले 7 दिनों के दौरान, खासकर जब शनिवार को एक बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की राज्य के मुख्य सचिवों से, उस समय बिहार के मुख्य सचिव ने कहा था कि जो आप रेड जोन, कुछ मरीजों के आधार पर आप पूरे जिले को रेड जोन घोषित कर देते हैं, उसमें रियायत दी जाए, वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार को यह मालूम है कि श्रमिकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तब उनकी जांच या उनको एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर में उनको ठीक से सेटल डाउन करने के लिए लॉकडाउन की भी जरूरत है। इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम 31 मई तक ये लागू रहे। तब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा, वो अपने घरों को चले जाएंगे, और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में उन्हें ये आकलन हो जाएगा कि आखिर इन लोगों को कितने काम की जरूरत है और राज्य सरकार उन्हें कितना काम मुहैया करा सकती है। लेकिन ये सब कुछ अब निर्भर करता है कि केंद्र सरकार से के ऊपर कि केंद्र सरकार आखिर कितनी ज्यादा और रियायतें 15 मई के बाद देती है। शशांक जी बिल्कुल, रियायतें कितनी देती हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। और कल ही ये मीटिंग हुई है, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इस मीटिंग की ही बात करते हैं। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक हुई थी और इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात की थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के आसार हैं। रात में लगने वाले कर्फ्यू को भी जारी रखा जा सकता है। लॉकडाउन कैसा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने भी राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं और कहा है कि इन्हें भेजें। पीएम मोदी ने कहा है कि हर राज्य को आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि विदेश से बड़ी कंपनियों के आने की अपार संभावना है, तो उसके लिए राज्यों को भी तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को कोरोना मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। टूरिज्म को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि टूरिज्म पूरे दुनिया में बंद है, ऐसे में लोग भारत की ओर देख सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और राज्यों को इसके मुतल्लिक उन्होंने इन्फॉर्म भी किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राज्यों में इस बात पर सहमति थी कि जो 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि इसे किस शक्ल में बढ़ाना चाहिए, इसके लिए वे 15 मई तक अपने सारे सुझाव दे सकते हैं। ये बात पीएम मोदी की ओर से कही गई है। इसका मतलब अब ये साफ है कि 17 मई के बाद जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका रंग जो है, रूप जो होगा वो बदला होगा, ये बात भी पक्के तौर पर मानी जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। एक फैसला ये भी हुआ है कि जो रात्रि कर्फ्यू है वो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा पीएम ने कहा है कि जो लेबर लॉज है, इंडस्ट्रीज लॉ हैं, इनमें रिफॉर्म की जरूरत है, इनको थोड़ा ज्यादा सरल करने की जरूरत है। सभी राज्यों से इस बारे में आग्रह किया गया है। उन्होंने श्रमिकों के माइग्रेशन का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा है कि जो राज्य से वो जा रहे हैं उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, जिन राज्यों में वो जा रहे हैं वहां पर भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें मामले बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिन तक जो भी जहां जाना चाहे उन्हें वहां जाने दिया जाए। इससे मामले बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये एक बार फिर से एक तरह से ठीक रहेगा कि जो भी होना है वह भी हो जाएगा और बाद में इसको लेकर के दिक्कत नहीं आएगी। ये महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं, भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जो पर्यटन के लिए मशहूर देश हैं वहां पर पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। भारत को इसमें पहल करनी होगी। उन्होंने उन कंपनियों का भी जिक्र किया है जो अपने लिए एक निवेश के रास्ते तलाश रही। उन्होंने कहा कि उनके लिए भारत एक अच्छी जगह हो सकता है। और आज से मुसाफिर ट्रेनें चलने जा रही हैं। कई जगह से अलग अलग 15 ट्रेनों के लिए आज मंजूरी मिली है और वो ट्रेनें आज रवाना हो रही हैं। कल शाम ही इन स्पेशल ट्रेन्स की बुकिंग शुरू हो गई थी और इनके लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस वाला टिकट लगेगा, बस केटरिंग चार्ज नहीं होगा, यानी पेंट्री सर्विस अवेलेबल अभी नहीं होगी इन ट्रेन्स में, यानी लोगों को अपना खाना अपने साथ लेकर जाना होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ गए हैं। परिमल, ये जो ट्रेन आज चलने वाली हैं, इसको लेकर के एक चिंता ये भी रहेगी कि लोग एक साथ बहुत ज्यादा स्टेशन तक ना पहुंच जाएं, और इसको ध्यान में रखते हुए क्या बातें कही गई हैं आरपीएफ द्वारा और प्रशासन द्वारा? देखिए, पहली चीज तो ये कि आरपीएफ ने कहा है कि एस्कॉर्ट की व्यवस्था हर ट्रेन में होगी। दूसरी नंबर चीज ये कि सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, वही जर्नी कर पाएंगे। 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी होगी। हैंड सैनिटाइजर प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ होगा, जहां पे आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। जब ट्रेन में चढ़ेंगे, आप दाखिल होंगे, तो वो कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और साथ में अंदर में भी आरपीएफ की तैनाती इसलिए होगी, एस्कॉर्टिंग की व्यवस्था या जीआरपी की, क्योंकि आप गैदर नहीं हो पाए एक जगह से दूसरे जगह। ट्रेन अगर बीच में किसी स्टेशन पे रुकती है जहां पे उसका हॉल्ट है, तो वहां पर एंट्री और एग्जिट का पॉइंट अलग अलग होगा। जो यात्री मुसाफिर उतर रहे होंगे वो अलग गेट से उतरेंगे, जो चढ़ रहे होंगे वो अलग गेट से उतरेंगे, ताकि वो फेस टू फेस ना हो पाए। फेस कवर आपको लगाना अनिवार्य है, वो आपको लगाना पड़ेगा। मुसाफिरों के लिए खबर ये कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो घर से आप स्टेशन तक जा सकते हैं। बीच में अगर पुलिस आपको रोकती है तो उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि ये टिकट देखकर आपको जाने दे, तो उनपे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तमाम चीजें हैं। और ये पूरी जो ट्रेन है वो एसी ट्रेन है और इसमें किराया राजधानी के फेयर के बराबर है। और अगर इस ट्रेन को अगर बुक टिकट को आप अगर कैंसिल करवाते हैं तो 50% जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, वो कट जाएगा। तकिया, कंबल ये आपको खुद लेकर जाना है। खाना आपको खुद लेकर जाना है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं होगी। कुछ रॉ मटेरियल जरूर होंगे, खाने वाली चीजें, पानी की बोतल जरूर आपको मिल जाएगी पैसा अदा करेंगे तो ये तमाम चीजें रेलवे की तरफ से कही गई है। और आने वाले दिनों में ऐसी और भी ट्रेनें अंजलि बढ़ाने की संभावना है, और ये कह भी रहे रेलवे की उसको धीरे धीरे और भी बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज से ये ट्रेन शुरू हो गई हैं, आने वाले समय में ये नंबर्स और बढ़ेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से कैसे बचना है उस सब के एहतियात के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी पहुंचना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना होगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के बीच बसा खोड़ा सील
हो चुका है। खोड़ा में कोरोना के 14 मामले आए हैं और 1 मरीज की मौत भी इसमें हो गई है। खोड़ा से दिल्ली या नोएडा जाने वाले वापस खोड़ा ना आए, ऐसा प्रशासन कह रहा है। तो गाजियाबाद का है ये खोड़ा, गाजियाबाद में ये इलाका पड़ता है, लेकिन दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इससे आसपास के लोग यहाँ आते जाते हैं। इसकी आबादी जो है वो करीब 5 से 6 लाख की, और ये घनी आबादी वाला इलाका है। बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर रहते हैं और दिल्ली और नोएडा में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने इन लोगों को कहा है कि आप बाहर नहीं जाएंगे, और साथ ही में जो लोग बाहर काम पे गए हुए थे उनको कहा है कि आप खोड़ा वापस न आए। तो खोड़ा दिल्ली का अब सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बन गया है। और आइए अब बात करते हैं उन खबरों की जो आप अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर। पहली खबर, लॉकडाउन बढ़ने के संकेत और ये कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, ये है। दूसरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो है कि 50 दिन बाद पटरी पर ट्रेन उतर रही है, लेकिन उसमें खाना और कंबल नहीं मिलेगा। इसी क्रम में तीसरी खबर है, एनसीआर से जुड़ी 6 लाख आबादी वाला खोड़ा सील हो चुका है। सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन, 14 संक्रमित वहां से आए, 1 की मौत हो गई है। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के नतीजे आज। और 5वीं खबर टॉप 5 न्यूज में, चीन में लौटा कोरोना, वुहान में क्लस्टर में मिले केसेस। इन सभी खबरों के लिए पोल पब्लिश हो रहा है हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वहां जाएं, वोट करें और बताएं किस खबर को आप विस्तार से एनडीटीवी इंडिया चैनल पर देखना चाहते हैं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।